नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग जानकारी दंडकारण्य वन के बारे में। दंडकारण्य वन को सभी जानते हैं कि जहाँ श्री राम ने अपने वनवास के 13 वर्ष बिताए थे, लेकिन इस वन का नाम दंडकारण्य क्यों पड़ा ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप मेरी साइट को विजिट कीजिए, उसका लिंक मैंने दे दिया है और अमेज़ॉन से आप मेरी बुक भी खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या के एक राजा हुए थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 10 पुत्र थे और सबसे छोटा पुत्र था दंड। ये 10वां पुत्र था। जब दंड पैदा हुआ तभी उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि जब ये बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा तभी इस पर एक वज्रपात होगा, यानी कि दंडपात होगा। इसे कुछ ऐसा करेगा ये जिसके कारण इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा। राजा इक्ष्वाकु बहुत परेशान हो गए। उसका उपाय भी पूछा लेकिन कोई उपाय नहीं था किसी के पास भी, क्योंकि होनी होके रहती है। राजा इक्ष्वाकु बहुत परेशान हुए। उन्होंने इसीलिए इनका नाम दंड रखा, जिससे कि उन्हें याद रहे और वो कोई भी अपराध करने से बचें। तब राजा इक्ष्वाकु ने प्रभास क्षेत्र, जो आजकल झारखंड, बिहार, ये सारा जो रांची, ये सारा जितना भी एरिया है, ये सारा दंडक वन में आता था। ये बहुत भयंकर वन था। इक्ष्वाकु ने वहाँ पर दंड को राजा बनाकर भेज दिया। दंड बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और उन्होंने वहाँ पर ऋषि मुनियों के आश्रम बनवाए, असुरों से उस जंगल को मुक्त किया, सबको सुरक्षा की प्रदान की, फल फूल वाले पेड़ लगवाए, उसे एक बहुत सुंदर वन बना दिया था। काफ़ी दूर तक राजा दंड का राज्य फैला हुआ था, लेकिन कहते हैं कि होनी होके रहती है। और एक दिन ऐसा ही हुआ। राजा दंड एक दिन शिकार के लिए निकले और तब शिकार से लौटते वक्त एक तालाब किनारे कुछ लड़कियां स्नान कर रही थी। तब उनकी नज़र पड़ी शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा पर। शुक्राचार्य के आश्रम भी वहीं पर था। वो आश्रम भी राजा दंड ने ही बनवा कर दिया था। अर्जा बहुत खूबसूरत थी। राजा दंड ने उसे देखा और उस पर मोहित हो गए और उससे अपना प्रेम निवेदन कर बैठे। अर्जा ने उनका वो एक्सेप्ट नहीं किया और जाकर अपने पिता को ये बात बताई। मुनि शुक्राचार्य तो वैसे ही बहुत गुस्से वाले थे। उन्हें इस बात पर गुस्सा आया और उन्होंने राजा दंड को श्राप दिया कि ठीक 7 दिन के बाद यहाँ पर भयंकर धूल भारी वर्षा होगी और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्जा को उन्होंने कहा कि इसी तालाब किनारे तू रहेगी और जो भी इन 7 दिनों में इस तालाब के किनारे पर रहेगा, इसके आसपास रहेगा, उस धूल वर्षा आंधी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुक्राचार्य ने कहकर सारे ऋषि मुनियों से वो सारा वन खाली करा दिया और बाहर चले गए। ठीक 7 दिन बाद वैसा ही हुआ जैसा शुक्राचार्य का श्राप था। भयंकर धूल आंधी बारिश आई और पूरा सुंदर वन तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और राजा दंड भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्जा क्योंकि उसी तालाब के किनारे पर थी और जितने पशु पक्षी वहाँ पर उस टाइम थे उन पर इस वज्रपात का, इस भयंकर आंधी तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे काफ़ी दिनों तक ये वन ऐसे ही सुनसान पड़ा रहा। फिर जो लंका के राजा रावण थे उन्होंने इसे अपने राज्य के अंडर लेना चाहा। तब उन्होंने अपने मौसेरे भाई खर और दूषण को वहाँ का राजा बनाकर भेज दिया, जिससे कि धीरे धीरे वो सब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। मतलब ये है कि सबको अपने अंडर ले सके और एक छत्र राज्य कर सके। इसीलिए उन्होंने खरदूषण को वहाँ पर बिठाया था। शूर्पणखा उनकी गुप्तचर थी, जो सारे में घूम घूम कर सारा जितना भी होता था वो सारी सूचना वो राजा रावण को देती थी। पूरा वन राक्षसों से, असुरों से भर गया था। जो कुछ मुनि वहाँ रहते थे, राक्षस उन्हें अपना आहार बना लेते थे, क्योंकि पेड़ पौधे जो भी थे फल फूल वाले वो सब खत्म हो चुके थे और वहाँ कोई पैदावार नहीं हो पाती थी। तब यहाँ पर कुछ दिनों बाद ऋषि अगस्त्य आए। ऋषि अगस्त्य ने देखा कि ये बहुत अच्छा स्थान है तपस्या करने के लिए। वो नैमिषारण्य तीर्थ में गए। नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों से उन्होंने बात की और कहा कि आप वहाँ पर चलें, वहाँ तपस्या करें, वहाँ पर रहें, उस वन को हम फिर से अच्छा बना सकते हैं। ऋषि मुनियों ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ पहले ही बहुत राक्षस थे, वो ऋषि मुनियों को ही अपना आहार बना लेते थे। तब ऋषि अगस्त्य भृगु मुनि के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो शुक्राचार्य को बोलें और अपना श्राप को वापस लें। भृगु ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन कुछ दिन बाद श्री राम यहाँ पर आएंगे, तब वो राक्षसों से इसे विहीन कर देंगे, वो राक्षसों का
खात्मा करेंगे। तब इस क्षेत्र को राम क्षेत्र भी कहा जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब राम 14 वर्ष के वनवास पे थे तब उन्होंने 13 वर्ष इस वन में गुजारे और राक्षसों से विहीन किया इस सारे जंगल को। यहाँ पर ऋषि अगस्त्य चूँकि पहले से रह रहे थे तो धीरे धीरे उसे ठीक करने में लगे हुए थे, पेड़ पौधे लगा रहे थे। जैसे मतंग मुनि का आश्रम भी था, तो कुछ एक आध ऋषि तो वहाँ पर थे, लेकिन बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ नहीं थे। तब राजा राम की वजह से ये वन ठीक हुआ। और तब भी बहुत सारे ऋषि मुनि आने के लिए तैयार नहीं थे। तब ऋषि अगस्त्य ने फिर से ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिस दिन ऋषि अगस्त्य ये जगह छोड़कर विंध्याचल के पार चले जाएंगे, ये वन फिर से सुंदर वन में तब्दील हो जाएगा। ऋषि अगस्त्य ने वैसा ही किया और वो विंध्याचल के उस पार चले गए। तब बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ आकर रहने लगे। ये प्रभास क्षेत्र बन गया। प्रभास मतलब कहते हैं उगते हुए सूरज को प्रभास कहा जाता है, एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं। तो यहाँ फिर से वैसा ही हो गया। और आजकल तो ये पूरा डेवलप हो गया है। बिहार, रांची, ये झारखंड, ये सब इतने स्टेट बन गए। ये सारा दंडक वन में आता था। तो ये थी कहानी राजा दंड की, और ये थी कहानी दंडक वन की कि कैसे इसका नाम दंडक वन पड़ा। तो ये कहानी का आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।